हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम आज अपना मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आप लोगों का गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रिया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट रहते हैं, हम किस तरीके से नंबर को प्लस करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड ये चैप्टर आप लोगों को होने वाला है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से आती हैं भाई। प्लस करना आप सभी को आता होगा, माइनस करना सबको आता होगा, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, भाग करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आती होंगी। बट चैप्टर के अंदर दिया हुआ है तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक हम आज की इस क्लास में करेंगे। और इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल्स भी आप लोगों के दिए हुए हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक बड़े से बड़ा नंबर कि किस नंबर से जो है वो डिवाइड यहाँ पे हो सकता है। एक डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे ना आप लोगों ने पहले, भाजकता के नियम कुछ करके हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं उनको। तो वो भी सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो मिलती रहें। और रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए क्योंकि लाइव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों को अब यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। ठीक है, पहला चैप्टर यहाँ पे हो चुका है और डिटेल में और बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस भी कराई है उसको आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा और वीडियो को शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं। अब देखो, इसके अंदर अब हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि चीज़ें तो आप लोगों को सारी पता है, तो बेसिक एक एक क्वेश्चन में सारे इसमें से उठा करके आप लोगों को कराता रहता हूँ, आप लोग उनको करते रहिएगा। और इस चैप्टर को मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस की भी आप लोगों को कुछ खास ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ मोटा मोटा आप लोग इसके बारे में जानकारी ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक है तो करना तो पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जोड़ना, एडिशन क्या होता है। अब जोड़ना क्या होता है आप लोगों को पता है। अगर हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है ये, इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे। 5 और 5 कितना होता है, 10। हासिल लगा 1। अब देखो, इसमें इस चीज़ की भी वैल्यू दी हुई है, ये चीज़ें इसमें ये भी पूछी हुई है कि किस नंबर में हासिल लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है, उस चीज़ का भी ध्यान देना है। यहाँ पे 10 बन गया, हासिल 1 गया, कितना हो जाएगा, 4। 40 इसका जो है वो आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सवाल किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है, बट इसमें सिंपल ही जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, बिना हासिल के जोड़ना, ये तो हासिल वाला था, हासिल से जोड़ना, बिना हासिल के जोड़ना। जैसे यहाँ पे दे दिया 11 और यहाँ पे दे दिया 22, तो इसमें तो कोई हासिल लगने वाला हिसाब है ही नहीं। सिंपल यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि सवाल आप लोगों का हासिल वाला भी आएगा, कैरी बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, और विदाउट कैरी वाला आ जाएगा। ठीक है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा दिया हुआ है। और नंबर्स की वैल्यूज़, प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा, क्योंकि वो भी इसमें कुछ दी हुई है, वो आप लोगों को मैं बता चुका था कि पहला इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से जो है वो हमारे चलते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें हम, सभी ये हासिल के साथ जोड़ना है। बड़े से बड़े नंबर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें एक नंबर दिया हुआ है 2 9 8 7 5 2, 1 7 5 4 5 2, 3 5 8 1 4 6, ये हमें दिया हुआ है और इसे बोला है कि इसको जोड़िए और इसमें हासिल बताइए। मैं यहाँ पे देखूँ 6 7 8 9 10, हासिल आ गया यहाँ पे 1, 5 6 5 11 12 13 14 15, यहाँ पे हासिल आ गया 1, 7 4 11 12 13 3, हासिल आ गया 1, 8 और 5 8 और 8 16, 5 21 22, 2
हासिल आ गया यहाँ पे 1, 9, 1, 10, 17 और 17 और 5 आप लोगों का 22, 2, 1 मिनट इसमें कुछ गलती कर दी क्या? 18, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो 9, 10, 11, 18, 23 यहाँ पे आना चाहिए हमारा 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 83235 ठीक है। तो ये आप लोगों के हासिल हो गए। अगर आ जाता है क्वेश्चन में कि इनके हासिल जो है वो हासिल सही आप लोगों का दिखाना है, तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे बस। अब जो घटाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें जो है वो हमें घटाना है, हालांकि आप लोगों को चैप्टर बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पहले से आती हैं, बट फिर भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें एक दिया हुआ है नंबर 9, 7, 8, 2, 5, 6 और कहा है कि इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 2, 2, 7, 722 इसका जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, इसको तो हम बोलेंगे बिना उधार लिए घटाना। बिना उधार लिए घटाना क्यों? क्योंकि हमने इसमें किसी में कोई नंबर थोड़ी लिया है जो घटाते हैं हम, जो हम नंबर ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे 9 होता तो 8 से 9 जाएगा नहीं, तो हम कहाँ से लेंगे? एक नंबर यहाँ से लेंगे, तो वो होता है उधार लेना, कि अपने पड़ोस से उन्होंने एक नंबर उधार ले लिया। बट इसमें उधार नहीं लिया इन्होंने, तो ये बिना उधार के घटाना जो है वो हो जाएगा। और जो नंबर हमारा इस तरीके का होगा जिसमें उधार लेके घटाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा उधार लेकर के घटाना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, ये नंबर हमें दे दिया, तो इसमें तो हमें उधार लेना पड़ेगा ना। क्यों लेना पड़ेगा ये भी देख लेना। 2 से 4 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? यहाँ से 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे क्या रह गया? 7, 7 में से 8 जाएगा, नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से उधार ले लेंगे इधर एक, तो 17 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 9। यहाँ पे कितना बचा? 4, क्योंकि एक इधर चला गया था। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो 398 आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? बस यही था इसके अंदर, प्लस और माइनस में, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप लोगों का गुणा। अब गुणा कैसे करते हैं भाई? अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखूँ कि ये मेरे पास एक नंबर है, इसको गुणा करो, तो गुणा कैसे करोगे? 45, 4 यहाँ आ जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22। सही है ये? सही है बिल्कुल। ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुणा का। अगर यहाँ पे कोई नंबर, इसमें देखो ये भी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई नंबर ये है, मान लीजिए 15 है और ये 15 माइनस का है और इसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5, 4 से 20, 2, 4, 5, 6, 60। ये 60 इसका आंसर आ जाएगा। बट नंबर कौन सा था हमारा? नेगेटिव था, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे जो आप लोगों को इनके साइन से जो है वो माइनस प्लस वाले से ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। किसी बड़े नंबर से अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो वो कैसे करना है पता सब है आप लोगों को, बट बुक ने बोला है तो इसीलिए आप लोगों को कराया जा रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 1 2, 2 5 10, 1 यहाँ जाएगा, 2 2 4 और एक 5, 2 3 6। यहाँ पे x ले लेते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 1 3 2 6 और एक 7, 3 3 9। इन सब का टोटल कर देते हैं, 3 10
14, 1 और 10, 10403 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरीके से ये यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसमें दिया हुआ है 2, 3, 4, 1 गुणा 4 को प्रसारित रूप में हल करो। इसको प्रसारित रूप में हल करना है। अब प्रसारित यानी कि मैंने आप लोगों को एक बताया था, याद है मेरे को, एक एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी थी, जिसमें हम नंबर्स को ओपन कर देते थे। जैसे ये 2 का क्या बन जाएगा, अब देखो ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो अब हमने इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 गुणा 4, इसके बाद प्लस 3 है, 300 गुणा 4 प्लस 40 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। इसको अगर मैं लिखूँगा 2 4 ज़ा 8000 प्लस 3 4 ज़ा 1200, 40 और 4 ज़ा 164, यही तो होगा। और इसका टोटल जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 9364। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तब भी हमारा ये आंसर आता, बट इन्होंने बोला है कि हमें प्रसारित रूप करके लिखना है, तो प्रसारित रूप आप लोगों का ये हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यही आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हो गया होगा। अब इसको हटा के आगे इसमें देखते हैं आगे और कैसे क्वेश्चन है। देखो सिंपल चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी, बट अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर ये अचानक से, अब आप लोग क्या करते, या कोई भी देखता कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड चल रहा है, ये तो हमें आता ही है, छोड़ो इस चैप्टर को, नहीं करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, अब पढ़ा हुआ होगा, एक बार भी देखा होगा तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि हाँ मैंने ये करा था। बट ध्यान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी कि ये तो करा ही नहीं है, ये तो करवाया नहीं गया है, तो फिर ये समस्या आ जाती है। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर भी हमेशा हमारा नेगेटिव ही आता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव से हो रही है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, और दोनों ही नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही आना है आंसर, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही आना है। और दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, बट अगर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है, तीन संख्याओं का गुणनफल। अब 3 संख्याओं का गुणनफल तो है। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, मान लो मैंने 3 संख्या ये ले ली, इनका गुणनफल करिए, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, आ गया आंसर। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -3 गुणा -4 गुणा -5, अब क्या आएगा आंसर। यहाँ पे गलती कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि माइनस 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 देखा तो आप लोग क्या करोगे, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 लिख दोगे आंसर, और बोलोगे माइनस माइनस कट जाएंगे आपस में, 60 आंसर आ जाएगा। नहीं, ये माइनस का 60 इसका आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ माइनस से माइनस ही तो कटेगा, एक माइनस फिर भी रह जाएगा। अगर 3 नंबर है, यानी कि अगर ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड मतलब ऑड सीरीज़ अगर चल रही है तो हमेशा
आंसर नेगेटिव ही होगा, और इवन सीरीज चल रही है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा। अगर 4 कोई नेगेटिव नंबर हैं, ये इवन नंबर है ना, तो इवन में अगर 4 नंबरों को माइनस के 4 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर ऑड सीरीज चल रही है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आप लोगों का यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का डिवीजन है, यानी कि डिवाइड वाला है। अब डिवाइड करना तो सभी को आता है, ये आप लोगों को पता है, ये दिया हुआ है। कितनी बारी में जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 4 बारी में आ जाएगा 48, और यहाँ पे बचेगा 2। तो ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये जो होता है आप लोगों का, ये होता है भागफल, जिसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। 12 जो है इसको हम बोलेंगे भाजक, जिसको हम डिवीज़र बोलते हैं। अब बचा यहाँ पे आप लोगों का 51, तो 51 हो जाएगा हमारा भाज्य, जिसे हम डिविडेंड बोलेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, कि शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को इसके अंदर याद रखनी है। और डिवाइड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी एक क्वेश्चन चलो करते हैं। फाइव 9 8 8, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से। ठीक है, सबसे पहले तो देखो नंबरों में एक चीज़ हमें देखनी चाहिए कि अगर हमारा नंबर छोटा दिया हुआ है, पहली डिजिट से छोटा है, तो सिर्फ इसी को डिवाइड करेगा। बट अगर यहाँ पे मान लो 2 आ जाता, तो ये इसको तो डिवाइड कर नहीं पाता 2 को, तब हम क्या करते, फिर हम 2 डिजिट लेते। ठीक है, ये चीज़ तो पता होगी, डिवाइड के अंदर ये रूल तो पता ही होगा। तो 4 1 4, कितना आएगा 1, नीचे आ जाएगा 9, आप 4 4 16, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 8, आप 4 9 36, 2, 8 आ गया, 4 5 20, 4 6 20 और 4 7 28। तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, भागफल हमारा कितना आ जाएगा 1497 आ जाएगा, और भाजक हमारा ये है, और ये जो अंदर होता है ये हमारा होता है भाज्य। ठीक है, आंसर हमारा 1497। ठीक है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाएगा कि 2 अंक से भाग करिए, तो 2 अंकों से भाग करना, यहाँ पे 2 डिजिट होंगी। 3 अंकों से करिए तो 3 डिजिट होंगी। इस तरीके से जो है ये हमारा चलता रहेगा। चलिए, इस चैप्टर में यही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा। इसी चैप्टर का पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स का, और कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है, बट फिर भी मैं उसका एक छोटा सा बता दूंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट के, किस तरीके से आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, समझते हुए चलना है। हालांकि जितनी ये चीज़ें बताई हैं ये आप लोगों को पहले से ही आती हैं, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको कन्फ्यूजन अभी भी होगा, वो लोग बता दीजिएगा। थोड़ा सा और डिटेल में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर दिक्कत होती है तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सिर्फ बेसिक एक छोटी सी क्लास बनाई थी मैंने इसीलिए, ताकि आप लोग इसको और अच्छे से जो है वो कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।